पंजाब दे विच भावें वो पिंडां च रहिंदे होण लोग, भावें शहरां च, भावें कस्बियां च, एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मैं उन्होंने दर्द कहूँगा, वो है महंगी बिजली। भावें पिंड च रहिंदे आ, कस्बियां च रहिंदे आ, शहरां च रहिंदे आ, ये दर्द सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ कि अद्धी तो वध कमाई, ज़्यादातर घरों की अद्धी तो वध कमाई सिर्फ बिजली के बिलों से चली जाती है। साडे कोले हर रोज़ बिल लैके आउंदे हैं लोग कि जी साडा कोई हल करो। आम आदमी पार्टी ने बिजली अंदोलन चलाया भी, इन्हों पंजाब सरकार को अल्टीमेटम भी दिता कि तुसी सस्ती कर दो बिजली। पंजाब बिजली पैदा करके भी देश के विच सब तो महंगी बिजली जिहड़ी है वो दे रहे लोगों को, जबकि दूजे पासे दिल्ली दे विच बिजली खरीद रही है स्टेट जिहड़ी दिल्ली है, वो खरीदने के बावजूद भी देश के सब तो सस्ती बिजली अरविंद केजरीवाल जी ने उत्थे दिती है और करके दिखाया है। तो अज उस बिजली के मुद्दे ते अज तुहाडे नाल कुछ ऐलान करने लई अज अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने। इस तो बाद वो तुहाडे नाल संबोधन होणगे। उस तो बाद जिन्ने भी सवाल ने तुहाडे सवालों के भी जवाब दिते जाएंगे। पर हाँ, ये केजरीवाल जी की पहली गारंटी है, मुफ्त ते 24 घंटे बिजली की। क्योंकि दिल्ली दे विच भी जदों 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ लड़ियां तो मैनीफेस्टो दे विच गारंटियां दित्तियां गईयां सी कि हाँ ये फैसिलिटी जारी रहूगी, ऑलरेडी चल रही है, असी गारंटी देने हैं जारी रहूगी। सो आम आदमी पार्टी गारंटी दिंदी है और करके दिखाया। पूरे देश को पता है कि बिजली जिहड़ी है दिल्ली दे विच इस तरह प्राइवेट कंपनियां दे ऑडिट करवा के ते अज उत्थे इन्नी सस्ती बिजली है कि लोग जिहड़े ने वो सुख दा साह लै रहे हैं। बाकी दिल्ली दे विच बिजली इन्होंने किवें सस्ती की, दिल्ली दे विच इन्हां कोले की लोकां दे जिहड़ियां सहूलतां देण दे बिजली नाल संबंधित की इन्हां दे तजर्बे ने, मैं बेनती करूँगा मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी कि उस तुहाडे नाल साझी कर। आज यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनको भी, और जितने दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको, पंजाब के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन घोषणाओं से पंजाब के लोगों को और ख़ासकर महिलाओं को बेहद खुशी होगी। जैसा भी मेरे भाई भगवंत मान ने बताया, पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है। जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज़्यादा बिजली पंजाब बनाता है। उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में। सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साठगांठ है। और इस साठगांठ की, गंदी साठगांठ की वजह से पंजाब के अंदर बिजली महंगी है।
इस सांठगांठ को खत्म करना है। और अगर ये सांठगांठ खत्म हो गई और इन बिजली कंपनियों को हमने ठीक कर दिया, तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है। पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1-1.5 साल से भगवंत मान जी के, चीमा साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, 1-1.5 साल से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे, गांव-गांव के अंदर लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग पंजाब में बहुत दुखी हैं, हर जगह दुखी हैं। अमृतसर में कैंप लगाए, जलंधर हो, बठिंडा हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परेशान हैं। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। उस दिन भगवंत जी मुझे बता रहे थे, इनका फोन आया एक दिन मेरे पास, गला रोने का सा बना हुआ था इनका। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में 1 पंखा और 2 बल्ब, 1 पंखा 2 बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ है उसका। वो बेचारा भर नहीं पाया, उसकी बिजली काट के चले गए। अब वो कैसे जिएगा? आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है? और सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है, और पूरा महीना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है। अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसे ही वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों? पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा।
जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है। पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, 3 ऐलान आज मैंने बोला, 3 ऐलान। दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दूंगा। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई हजार रुपए के लोगों का बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है। पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि जी कितने दिन में पूरे कर, उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के अंदर मेरे को 2.5 साल लगे थे 24 घंटे बिजली। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में दूसरी बार, 2014 की गर्मियां याद है, 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। कैसे? मुख्यमंत्री बनने के 2.5 साल तक मैंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके जितनी पुरानी तारें थी सब चेंज करवाई, पुराने ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे सारे बदलवाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया, सारी लाइनें ठीक कराई, तब जाके दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली मिलती है। तो 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। 3 से 4 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आपको 24 घंटे बिजली भी देगी। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और पुराने सारे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं
महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ जिनको अपने घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। जो बिजली के पुराने बिल माफ़ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो, अपने घर में और सुविधाएं दे सकेंगी वो, और मैं समझता हूँ इससे पूरे पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशहाली आएगी। शुक्रिया। हेलो जी, बड़े वधिया तरीके नाल संक्षेप दे विच अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने पंजाब की बिजली के मुद्दे को छुआ और उन्होंने दस्या कि किवें दिल्ली दे विच काम होया। जे नीयत साफ होवे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होंदा। असी 1.5 साल तो पिंड पिंड गए, बिजली के बिल जलाए, लोगों ने कहा जी साडा खहड़ा छड़ा दो इन्हां बिलों तो उस वेले कैप्टन सरकार मनती नहीं सी कि नहीं बिजली के बिल बिल्कुल ठीक आते हैं, एवं कोई बिल हो गया होना, कोई गलती होनी, कोई किलोवाट 2 किलोवाट किसी ने लोड बढ़ा लिया होना। पर पिछले दिन ही जदों दिल्ली गए मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन साहब, तो उन्होंने आपकी हाई कमांड ने जोड़े 18 वादे याद कराए कि पहला जाके पूरे कर दो, नहीं तो पिंडां च वोटां मंगण किहड़े मूँह नाल जावांगे, ये शिकायतां मिलियां ने। तो उन्होंने 18 दे विच सब तो पहला बिजली दी सी। इसका मतलब आप भी मान लिया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने कि हाँ साथों वादे पूरे नहीं हुए, सो सारे वादे लिखा के भेजे है। सो इस करके जिस तरह सीएम साहब ने कहा, केजरीवाल साहब ने कहा कि ये उन्होंने वादा नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है जिहड़ी कि दिल्ली के सफलतापूर्वक गारंटी जी है वो चल रही है। मैं हुण पत्रकार साहबान को कहूँगा कि वो एक एक करके अपना सवाल जो है वो पूछ सकें। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। 2013 में हमने नई पार्टी बनाई थी, नए राजनीति में आए थे। उस वक्त मैंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो पत्रकारों ने यही पूछा था मेरे से कि जी पैसा कहाँ से लाओगे, सारा फाइनेंसेस ख़राब हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां भी फ्री की बात करती हैं, आप भी फ्री की, पैसा कहाँ से आएगा। आज 6-7 साल के बाद हमने करके दिखा दिया। उस टाइम जो बिजली कंपनियां थी दिल्ली में घाटे में चल रही थी, सारी बिजली कंपनियां, दिल्ली की सरकार थी वो भी घाटे में चल रही थी, बुरी तरह से घाटे में चल रही थी। सीएजी की रिपोर्ट है। आज 6 साल के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफ़े में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफ़े में चल रही है। तो ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। 1 मिनट सुन, मेरी बात सुन लो, पूरा जवाब तो सुन लो। सप्लीमेंट्री सारे जवाब दे दूंगा मैं, रुको 1 मिनट। पर आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो, साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। समझ गए? केवल 30,000 रुपए खर्च करते हैं, फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहाँ है? अगर दिल्ली में 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करके हम बिजली मुफ्त देते हैं, पानी मुफ्त देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं, तो पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक पंजाबी के ऊपर साल में खर्च करके कहाँ जाता है सारा पैसा? ये रेता माफिया में जाता है।
ये शराब के माफिया में जाता है, ये पता नहीं कितने माफिया बने पड़े हैं पंजाब के अंदर, ये सारे माफिया में जाता है। ये सारे माफिया बंद करेंगे, पंजाब बिजली कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ खत्म करेंगे, हर पंजाबी को मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। ईमानदार सरकार आई, दिल्ली में मैंने करके दिखाया, और कंवर साहब को सारा पंजाब जानता है कितने सख्त पुलिस अफसर रहे हैं, इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे, जो खाली बीजेपी गवर्नमेंट के साथ के समय में एग्रीमेंट हो गया है प्राइवेट जो कंपनियों के साथ, वो ऐसे एग्रीमेंट है वो आगे 25 साल को गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, वो आप कैसे रद्द करोगे? सब करेंगे जी, भरोसा रखो। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसे ही एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसे बताया, दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, सब कुछ करके आया हूं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया है, ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी 2 दिन के अंदर आप हमसे ये डिसीजन ले लेना। जैसा पंजाब केवल पंजाब के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारी पूरी सरकार हमेशा किसान एजिटेशन के साथ रही है, किसानों के मुद्दों के साथ रही है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सर ये बताइए कि जिस तरह से पंजाब में एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही फ्री दे दी गई है, आपने बोला कि हम स्लैब वाइज उसको करेंगे भी, पहले 300 उसके बाद रेट आधा कर दिया जाएगा। नहीं, एक मिनट में मैं क्लैरिफाई, 300 तक बिजली मुफ्त, उसके बाद रेट आधा मैंने नहीं बोला, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो है किसानों को फ्री मिलती है वो फ्री मिलती रहेगी, इंडस्ट्री का जो रेट है वो वैसे ही रहेगा, उसके रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। जब 300 क्रॉस कर दी तो उसके बाद किसानी को फ्री मिल रही है, वो फ्री मिलेगी। 300 की आपने कहा कि 300 के बाद तो लगेगा, वो तो रेट लगेंगे। तो 301 का पुराना 300 वाला लगेगा या वही रेट होगा? पुराना 300 वाला लगेगा। जिस तरह से आज एससी वर्ग को 200 पर यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, अभी जो एससी को, बीपीएल को और ओबीसी को 200 यूनिट बिजली 1 किलोवाट तक मिलती है। अब ऐसी कोई 1 किलोवाट नहीं होगा, अब सबको कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एससी का, ओबीसी का, बीपीएल का, एपीएल का, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मेरा सवाल ये था कि 201 के बाद उसका जो रेट है वही रेट होगा या वही रेट होगा, वही रेट होगा, वही रेट होगा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी 30,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू आता था, 30,000 करोड़। 5 साल के अंदर हमने इसको 70,000 करोड़ कर दिया। आज 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू है पंजाब का। इस 2 लाख करोड़ को कम से कम 4 लाख करोड़ कर देंगे 5 साल के अंदर। पैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, दिल्ली में 5 साल, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, आप लोगों से एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन दिल्ली में 5 साल का मेरा छोटा सा अनुभव ये आता है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहाँ पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आप ये रेता माफिया ख़त्म कर दो, शराब माफिया ख़त्म कर दो, ये सारे माफिया ख़त्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर, अच्छी नीयत वाली सरकार की कमी है। अरविंद जी, एक कंफ्यूजन सर ये है, उसको भी करेंगे। आज बिजली पे रखते हैं, आज बिजली पे मैं तो आता रहूंगा अब आपके बीच में। अरविंद जी, बिजली से जुड़ी बात है, अभी क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई ऐसी यूज किया तो 200 यूनिट उनका कट के ही आता है, वो फ्री मिलता है, तो क्या ये सिस्टम जारी रहेगा? क्योंकि दिल्ली में अगर अब तो सबका 300 यूनिट कर दिया ना, केवल ओबीसी की बात नहीं कर रहा। भाई 300 का माफ ही रहेगा। मैं ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका ऑल्टरनेट यही है जी, केंद्र सरकार को तुरंत से तुरंत
किसानों की मांग माननी चाहिए, किसानों की मांगे सारी जायज़ हैं, वो सारी मांगे माननी चाहिए, ताकि किसान 7 महीने हो गए उनको एजिटेशन कर रहे हैं, अपने देश के किसान हैं। एक मिनट किसका? बेअदबी का। जो बेअदबी के सबसे बड़े आज पंजाब में ये जो जिस तरह से अभी SIT की रिपोर्ट रफा दफा की गई, कुंवर साहब ने 2.5 साल मेहनत करने के बाद, जांच करने के बाद बेअदबी के दोषियों को चिन्हित किया था कि कौन दोषी हैं, उस पर एक्शन लेने की बजाय उसको रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया गया। अब पंजाब के लोगों के सामने आ गया है